जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे, छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे। दरस जो पाया धन्य भाग जागे, दरस जो पाया धन्य भाग जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया, सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। कहे न मिला जो सुख पाया, कहीं ना मिला जो वह सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हित उपदेशी आप कहते, उपदेशी आप कहाते। हमें गुण गाने भक्त बन जाते, हमें गुण गाने हर्षित छोड़ो नयव चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आहर जी के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते, झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए, हंसता हो आही द्वार से जाए, श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय देवाती भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान जीवन उत्थान के लिए एक बात बता रहे हैं कि जीवन में किसी का सहयोग कर पाए ना कर पाए कोई जरूरी नहीं। क्या जीवन में किसी का सहयोग कर पाए ना कर पाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सहयोग करके आश्वासन देके कभी भी व्यक्ति को गर्त में नहीं डालना चाहिए।
क्या नहीं करना चाहिए? आश्वासन नहीं देना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि सीधा सीधा जितना आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में बताया है कि जितना व्यक्ति को प्राणी को घात करने का पाप नहीं लगता है, उससे भी विशेष पाप का भागी बनता है जो व्यक्ति को प्रोत्साहन कर कर आगे बढ़ाकर धक्का दे देता है, यानी कि गड्ढे में गिरा देता है। तो आचार्य अगर यहाँ कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुख का कारण है तो वह है मायाचार। और व्यक्ति क्रिया करके कम पाप कमाता है, लेकिन मायाचारी करके विशेष पाप का वहन कर लेता है। क्योंकि शास्त्रों में एक कथन आता है, भगवान महावीर स्वामी के समय का एक संदीप मुनिराज का। मुनिराज थे, बड़ा तेजस्वी चेहरा था उनका, साधक थे, तपस्वी थे, बिल्कुल उसका पूरा शरीर सोने सा चमकता था। पर क्या हुआ कि एक समय राजा श्रेणी भगवान के समोषण में जा रहा था विपुलाचल पर्वत पर। उसी समय रास्ते में उनको वो मुनिराज मिल गए। राजा श्रेणी ने बड़े विनय से उनकी विनय करी और उनका अभिवादन करा। इसके बाद में उनको न मालूम क्या जिज्ञासा जगी, कोई इतना सा पूछ बैठे कि भगवान आपके गुरु कौन हैं? क्या पूछ लिया उन्होंने कि आपके गुरु कौन हैं। जैसे ही उन्होंने यह बात पूछा तो मुनिराज के मन में ही आ गया कि मगध देश का सम्राट है। कौन है? मगध देश का सम्राट है। अगर इसके सामने हमारी छवि बन गई तो पूरा प्रांत हमारे मुट्ठी में होगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, मात्र थोड़ी सी मायाचारी कर दी। क्या कह दिया कि हमारे गुरु तो भगवान महावीर हैं, हमने महावीर के पादमूल में दीक्षा ली है। इतना कहना था, राजा श्रेणी तो सुनकर आगे बढ़ गए, बहुत प्रशंसा करी उनकी। धन्य हो, आपने साक्षात तीर्थंकर के कर कमलों में उनके पादमूल में बैठकर आपने दीक्षा लिए, आपका तो जीवन ही धन्य है, आप इसी भाव से मोक्ष चले जाओगे। राजा श्रेणी वहां पहुंच गया, समोषण में भगवान के दर्शन किए, वंदन किया और पुनः वापस लौटना था। अब भी वह मुनिराज वही थे, लेकिन अब राजा श्रेणी ने क्या देखा, कब मुनिराज पूरे कोयले जैसे काले हो गए। क्या हो गए? मुनिराज कोयले जैसे काले हो गए। क्यों हो गए काले? क्योंकि उनकी तो तपस्या अच्छी थी। सीधा सीधा क्या हुआ कि उन्होंने अपने गुरु का नाम छुपा लिया, यानी कि नन्नो कर लिया। उसके मन में क्या मायाचारी आ गई कि अगर मेरे गुरु का नाम बताऊंगा तो यहाँ मेरे गुरु को जानने वाले कोई नहीं है, लेकिन महावीर को जानने वाला पूरा देश है। तो उन्होंने नाम महावीर का बता दिया। कोई बड़ी भारी गलती नहीं करी थी, वो भी तीर्थंकर थे, एक तरह से वो भी उन्हीं के गुरु ही थे। लेकिन राजा श्रेणी ने पूछा था दीक्षा गुरु के लिए कि आपके दीक्षादाता गुरु कौन है, तो उन्होंने मात्र इतना सा कहा था। पर जैसे ही राजा श्रेणी ने वो देखा तो उनका तो सिर ही चकरा गया। वो वहां से वापिस उल्टे पैर समोषण में पहुंच गए और भगवान से प्रसन्न किया कि भगवान एक आश्चर्य देख लिया आज हमने। हम जब आपकी वंदना को आए थे पहले, तो रास्ते में एक मुनिराज महान घोर तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या के तपबल से उनका चेहरा सोने जैसा चमक रहा था। चेहरे पर बड़ा अद्भुत तेज था,
लेकिन जब हम वापसी लौटे तो हमने क्या देखा कि वो तो कोयले जैसे काले हो गए। तो एक ही रात में ऐसा क्या हो गया? तो भगवान ने कहा कि उन्होंने मायाचारी कर दी, वो भी अपने गुरु से, अपने इष्ट से। क्योंकि एक बार अगर आपने साधारण व्यक्ति को आश्वासन दे दिया तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक गुरु को आपने आश्वासन दिया, वो भी गुरु आपसे पूछ रहे हैं बार बार, फिर भी आश्वासन दिया, आश्वासन देके आपने उनको आगे बढ़ा दिया कि हम आपके साथ हैं। और फिर अगर आपने उनको धक्के देकर अगर कड़ले में गिरा दिया तो फिर आपसे ज़्यादा महापापी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। जबकि सामान्य में भी ये बात नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था? मात्र अपने गुरु का नाम छिपा लिया था। जबकि गुरु तो एक अक्षर का भी अगर ज्ञान दे दे तो वो भी गुरु महान कहलाता है। और जिसने आपका बहुमान रखा हो, आपको आगे बढ़ाया हो, और फिर उसका ही अगर कोई निरादर कर दे तो क्या होगा? कि परसों भी एक घटना हमने सुनाई थी कर्ण की। क्योंकि वो गुरु थे, वो मात्र ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। और कर्ण ने ब्राह्मण बनकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली थी, जबकि वो तो क्षत्रिय था। क्योंकि कष्टों को सहन करने की शक्ति क्षत्रियों में हुआ करती है, ब्राह्मण वैश्यों में उतनी सहनशीलता नहीं है। तो उसका क्या प्रभाव हुआ था कि ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखने के बाद भी जब उसका काम पड़ा ब्रह्मास्त्र को चलाने का तो सारी विद्या भूल गया। यहाँ तक कि रथ से नीचे भी नहीं जा सका, रथ भी जमीन में घुस गया। तो ऐसा ही उन मुनिराज के साथ हुआ। जब राजा सैनिक को पता लगा तो मुनिराज के पास वापस आए, उनसे बड़े अनुविनय करी, क्षमा याचना करी कि भगवान आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। कहाँ तो आप दिगंबर वेशधारी थे, कहाँ मान तपस्वी थे, आपने इतना अनर्थ क्यों किया? तो उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार कर दी कि हमारे अंदर ये प्रलोभन आ गया था आपको देखकर कि आप इस मगध देश के राजा हैं, और अगर आप हमारे फेवर में हो गए तो पूरा अवध प्रांत हमारे फेवर में हो जाएगा। तो हमने इस प्रलोभन में आके उनसे आपसे इतना कह दिया, जबकि उनका कोई दोष भी नहीं था। उन्होंने किसी की निंदा भी नहीं की थी, नहीं किसी को धोखा दिया था, उन्होंने मात्र अपने लिए कहा था। तो इतने सी मायाचारी करने से उनके भव बढ़ गए। इसलिए कभी भी व्यक्ति को मायाचारी नहीं करना चाहिए। इसमें कहा है कि मायाचार सदैव दुखदायक है, ईर्ष्या हमेशा दुखदायक है, लेकिन ये सारा संसार ईश्वर बनने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, मात्र ईर्ष्या में जलना है। और ईर्ष्या में जलने वाला का कभी उत्थान नहीं हो सकता। उनकी भक्ति मात्र एक बगुले जैसी है, जैसे बगुला एक पैर ऊपर करके खड़ा रहता है पूरे रात दिन, पर जैसे मछली सामने आती है तो झपट्टा मार लेता है। तो मात्र कभी भी दिखावे की भक्ति ना करें। दिखावे की भक्ति करने वाले की कभी भी नैया पार नहीं हो सकती। चाहे जैसी भी बात हो, सीधी सीधी सत्य बात बोलना चाहिए। क्योंकि सुबह भी हमने प्रवचन में यही कहा था, राजा हरिश्चंद्र किसके लिए प्रसिद्ध हुए? सत्य के लिए प्रसिद्ध हुए। और सत्य ने उनको कहाँ पहुंचा दिया था? शमशान में पहुंचा दिया था। सत्य ने उनको ऊपर नहीं उठाया था, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है, उसको पचाना भी बड़ा कड़वा होता है। तो सत्य ने उसको शमशान में पहुंचा दिया। लेकिन वही सत्य वो कब हुए थे, कब मर गए, लेकिन आज भी बड़े बड़े साधु संत उनका नाम लेते हैं बड़े गर्व से। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जिया था।
और सत्य को अपने आत्मा में, अपने जहन में उतार लिया था। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। एक मर्तबा जब वो शमशान में थे तो उनका पुत्र मरण को प्राप्त हो गया। सर्प ने उनको डस लिया। उनकी पत्नी उनको लेकर शमशान में पहुंच गई कि हमें इसको जलाना है, पर उसको भी उन्होंने जलाने नहीं दिया कि इस समय में राजा का नौकर हूं, राजा का दास हूं, उसका हुक्म अदा करता हूं। राजा का हुक्म है कि बिना कर लिए किसी को इस शमशान में किसी को जलाया नहीं देना चाहिए। जब उसकी सत्यता राजा को मालूम हुई तो उन्होंने वहां से वापस उठाकर उसको मंत्री पद दिया उसी गांव में। तो हमेशा मायाचारी से दूर रहना चाहिए। इसके वश किया गया कार्य सदैव कटु परिणाम का जनक होता है। आकुलता और भय उसे निरंतर घेरे रहते हैं। विश्वास की नींव का भेदक नाशक ये मायाचार जिनके जीवन में समाहित है, वे संसार में तिरस्कृत होकर पग पग भर दुखी होता है। यद्यपि मायाचार के समय प्राणी अपना विवेक भूल जाता है और इसे आनंदकारी मानता है। हाँ, वैसे तो शास्त्रों में कहा है कि निंदक नीरे राखिए, निंदा वाले व्यक्ति को हमेशा पास में रखना चाहिए अगर आपको उत्थान करना है। लेकिन निंदक जो है, जो निंदा करता है, उसको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे 100% दुर्गति के कारण है। जैसा मन में हो वैसा ही बाहर बोलना चाहिए। अगर इच्छा ना हो तो भाग ही ना ले, वहां से चले जाए। अगर ये सत्य बोलने की हिम्मत ना हो तो वहां से दूर हट जाना चाहिए, लेकिन कभी हाँ हो भी नहीं करना चाहिए। कल हमने एक दृष्टांत सुनाया था भागीरथ के 60,000 पुत्रों का। तो 60,000 पुत्रों में मात्र 2 ही पुत्र बचे थे और बाकी सभी एक ही साथ मरण को प्राप्त हो गए थे। लेकिन उन पुत्रों ने सगर चक्रवर्ती के पुत्र थे, लेकिन भागीरथ जो था वो देव बन गया था। उन्होंने उनको सर्प ने डसा था, सर्प का रूप लेकर। तो उनका भाई था भगीरथ। तो उन भाई ने पूछा था कि ये हमारे सारे भाई एक साथ क्यों मरण को प्राप्त हो गए, इन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया था? तो उन्होंने मात्र पाप की अनुमोदना की थी, उन्होंने कोई पाप किया नहीं था। तो पहले सारे भाई एक साथ गजाई बने और इस समय भी सारे एक साथ मरे। तो जितना दोष करने वाले को लगता है उतना ही दोष हाँ होकार करने वाले को भी लगता है। तो हत्या में कभी भी हाँ होकार नहीं करना चाहिए, और अगर कर दिया तो उसका प्रमाण देना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि जुल्म सहन करो। भगवान महावीर कहते हैं कि जुल्म करने वाला भी पापी है और जुल्म सहन करने वाला भी पापी है, तो डरना भी नहीं। डर किस बात का? सत्य तो सत्य ही है। तो भगवान आचार्य भगवान कह रहे हैं इसमें कि मायाचारी जिनके जीवन में समाहित है, वे संसार में तिरस्कृत होकर पग पग पर दुखी होते हैं। यद्यपि माया चरण के समय प्राणी अपना विवेक भूल जाता है और इसे आनंदकारी मानता है, किंतु अपने आत्मा को धोखा देकर अपना ही संसार बढ़ाता है। और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर ही फिर मायाचारी करने लग जाए, धर्म में आगे बढ़कर मायाचारी करने लग जाए, तो उसका तो निश्चित ही दुर्गति का द्वार खुल चुका है। जब कभी मायाचारी का रहस्य खुलता है तो जग में भी त्रास पाता है, और इसलिए है आत्मन उत्तम मार्ग में तो यही है कि हम अपनी आत्मा को रिजुता गुण जागृत करें, जो अंदर हो सो बाहर निकालें। अगर आपके अंदर कटुता है तो बाहर भी आप कटुता प्रदर्शित कर दीजिए, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, क्योंकि आप सत्य बोल रहे हो। लेकिन ये नहीं कि अंदर तो कटुता है
और बार व्यवहार बनाने के लिए, व्यवहार रखने के लिए बात रख लें। अगर व्यवहार रखने के कारण अगर आपने बात रख ली तो उस समय आपका व्यवहार तो दे गया, लेकिन आप दुर्गति के पात्र बन गए। तो ऐसा व्यवहार भी नहीं रखना चाहिए। दुख का जो कारण मायाचार कपट है, उसकी किंचित भी चित्त नहीं दे। भव में दुखदायी है इस अवगुण की ओर से जो प्राणी अपनी दृष्टि फेर लेता है, अपने जीवन में उसका आश्रय नहीं लेते हैं और सदैव उसकी छाया से दूर रहते हैं, वे ही सदा सुखी रहते हैं। अतः मायाचार से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो कसाई होता है वही नीच पद में उच्चपना प्रकट करता है, जिसे नीच क्रिया होने पर उच्च पद प्रकट किया वही कसाई है। जो कहने का मतलब उस पद के योग्य नहीं है, फिर भी अपने आप को उस पद के योग्य बता रहा है, तो उससे ज़्यादा मायाचारी कोई दूसरी नहीं है। तो इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि पहले बात तो मायाचारी से दूर है। फिर चलो घर गृहस्थी में कोई मायाचारी हो गई, समाज में कोई मायाचारी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक कार्य में इन चीज़ों से विशेष तौर से व्यक्ति को बचना चाहिए। क्यों? कर न तो इससे अपना भला होना है, न किसी समाज का भला होना है। हाँ, लेकिन इससे फिर भी समाज का न दुर्गति का कारण बनेगा समाज, लेकिन अपन समाज के कारण निश्चित ही दुर्गति के कारण बन जाएंगे। इसलिए पहली बात समाज की क्रिया में पहले तो उलझना ही नहीं चाहिए। साधु संतों को इसीलिए तो कहा है कि धन समाज राज कजबाज काज न आवे। समाज बेर बढ़ावा नहारा है, इसीलिए साधु संत राय नहीं देते हैं। किस काम की? समाज के कार्यों की। पर राय ले भी आ जाते हैं, राय मान भी लेते हैं, हाँ, और फिर विपक्ष में भी खड़े हो जाते हैं। तो फिर ऐसा कार्य सवा लायक नहीं है। तो निश्चित ही अपने को ऐसी मायाचारी से निश्चित ही बचना चाहिए, क्योंकि ये दुर्गति के कारण है। इसलिए साधुओं को वास्तव में ये सीख मिलती है कि कभी भी समाज के कार्य में नहीं उलझना चाहिए। समाज का कितना भी उत्थान भी हो रहा हो, तब भी समाज के किसी भी कार्य में नहीं उलझना चाहिए। यहाँ तक कहते हैं आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज तो कभी श्राव को आशीर्वाद भी मत दो, ठीक है? आशीर्वाद लायक है नहीं श्राव, वो आशीर्वाद लायक है ही नहीं। आपसे सुख चाहता है, आशीर्वाद मांगता है, लेकिन क्या आपकी बात मानता है वो? अब जब बात ही नहीं मानता है तो फिर किस लायक है? नहीं मानता है। आचार्य भगवान तो कहते हैं कि साधु से कोई मांगने मत आओ, साधु को अपने कार्य में मत उलझाओ। फिर भी आप उलझा भी आ जाते हैं, और उलझा के फिर गड़बड़ कर लेते हैं, तो बहुत ही उसका पाप का बंध आपको लगता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने आपसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हम साधुओं से बहुत सुना है कि कभी भी साधुओं को श्रावकों के कार्य में नहीं उलझना चाहिए, चाहे उनका पुण्य कितना भी उससे बढ़ रहा हो। प्रोत्साहन करो, दूर हट जाओ। क्यों? क्योंकि श्रावक तो दोगले होते हैं। एक टाइम खिलाते हैं उसको भी 4 बार गिनाते हैं, एक बार खिलाते हैं उसको भी 4 बार गिनाते हैं। झूठ थोड़ी कह रहे हैं, हमने सुनी है साक्षात। तो महाराज जी फोकट में नहीं खिला रहे, मुंह पे ही। यहाँ तो नहीं सुनी अभी, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह सुनी है हमने। हमारे गुरुजी ने जब दीक्षा ली थी भिंड में, तो उस समय सर्दी का मौसम था, दिसंबर में उनकी दीक्षा हुई थी 14 दिसंबर को। तो दीक्षा तो ले ली। अब दीक्षा ले ली तो पहले तो दुपट्टा था उनके अलग थे उस समय, तो लंगोटी थी, और दूसरे लोग उनके साथी थे और सब छुल्लक थे, तो उनके पास दुपट्टा था, तो इतना सर्दी नहीं लगती थी। और वहाँ कोई समाज है नहीं, वहाँ तो केवल मात्र मंदिर है, नहीं कोई धर्मशाला थी। तो दीक्षा होते ही
उसी दिन के 2 दिन पहले से ही कोहरा शुरू हो गया, जबरदस्त ठंड। और सर्दी इतनी बड़ी कि दुपट्टे में भी सर्दी लग रही थी। अब दीक्षा तो ले ली। दीक्षा लेते ही हमारे गुरुदेव सब में ज्येष्ठ थे उस समय, क्योंकि वो अलग से मुनि बने थे, वो सब सुन लगते। तो सभी ने कहा कि भैया इस पुजारी से कह दो ताकि इस गेट पे एक पर्स लगा दे। क्या कर दे? गेट उनके थे नहीं, तो कम से कम पर्स तो लगा दें। तो हमारे गुरुजी ने कह दी कि भैया थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, इस पर प्रेस लगा दी जाए। तो उन्होंने सीधा सीधा क्या कहा उन्होंने कि काय को महाराज बन गए, अब महाराज बने तो सहन करो। हाँ, क्या कहे उन्होंने कि काय को महाराज बन गए, अगर महाराज बने हैं तो अब सहन करो। जबकि वहाँ परसवी थी, वो चाहता तो लगा भी देता। तो श्रावक तो बहुत ही होशियार हैं, बहुत चतुर हैं। तो इसलिए निश्चित ही अपने को इन कार्यों से बचना चाहिए। जो परम पूज्य बावली संत राष्ट्रीय विश्वनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की महाराज थे, जिनका अपने गुरु का नाम छिपाने के कारण शरीर काला हो गया था। सुना हो ये? बताओ, छिंदवाड़ा वाले बाहर से आए हैं। हाँ, संदीप नाम के महाराज थे, उनका शरीर काला हो गया था। जब साधु का एक इतना प्रभाव पड़ सकता है साधु के ऊपर, तो फिर आपके ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा? बहुत बढ़िया। विश्वास की नींव का भेदक कौन कहलाता है? विश्वास की नींव का भेदक कौन कहलाता है? कौन बता रहे हैं? अभी तो बताया हमने। बताओ जिनको, वो तो हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ। ऐसे बात नहीं चलती, बताओ माँ, ऐसे नहीं सुनते हैं, खड़ा होना पड़ता है भैया। मंत्री होंगे तो हम अपने घर के, हमारे घर के मंत्री थोड़ी हो। मायाचारी, बहुत बढ़िया। विश्वास का घातक मायाचारी है। यहाँ मंत्री बन के नहीं आए जाते भगवान के दरबार में, तो भक्त बन के आए जाते हैं। जो पद को लेकर मंदिर में आते हैं ना दर्शन करने, उनकी दुर्गति होती है। मंत्री जी सुन लियो, तो जब भी मंदिर में आओ तो पद को छोड़ के आया करो। अगर सामने कोई छोटा सा व्यक्ति भी खड़ा हो तो उसको हटा के भी दर्शन नहीं करना चाहिए। उसे कभी यह नहीं कहना चाहिए कि साइड हो जाओ। हमारे गुरुजी ने प्रायश्चित दिया था इस चक्कर में हम लोगों को, क्योंकि जब तक आप आचार्य बनकर अगर भगवान के दर्शन कर भी आओगे तो आपको दर्शन का फल मिलेगा ही नहीं। प्रधान बन के अगर मंदिर में आ गए तो निश्चित ही आपकी दुर्गति है। तो इसलिए सब पदों को छोड़कर आना चाहिए। समाधि जब लेते हैं ना, सब पद छोड़ने पड़ते हैं। संसार में तिरस्कृत होकर पग पग पर कौन दुखी होता है? बताओ देव बाबू। मायाचारी करने वाला पग पग पर दुखी होता है। बहुत बढ़िया। एक और पूछना है, दो। वो कौन सम्राट हुआ जिनकी अमर गाथा आज भी सत्य के नाम से प्रसिद्ध है? मैं बताऊं? मैं बताओ गुड़िया, तुम बताओ, बच्चों को प्रोत्साहन दो भैया। हाँ, राजा हरिश्चंद्र। बहुत बढ़िया। दूर रहना
चाहिए। बताओ बेटा, तुम बताओ, गुड़िया बताओ। हाँ, मायाचारी की छाया से भी हमेशा व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अब अपना आज का समय पूरा हो गया। कौन भजन सुना रहे हैं आज? दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। शास्त्रों को हमने पढ़ लिया है, बड़े बुजुर्गों से सुन लिया है। शास्त्रों को हमने पढ़ लिया है, बड़े बुजुर्गों से सुन लिया है। जीवन शुरू न हो गुरु के बिना, गुरु न शुरू हो प्रभु के बिना। जीवन शुरू न हो गुरु के बिना, गुरु जी शुरू न हो प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना मेरे प्रभु के बिना। धर्म की महिमा परंपार, गुरु का जीवन में बड़ा उपकार। धर्म की महिमा परंपार, गुरु का जीवन में बड़ा उपकार। गुरु जी चले ना जैन धर्म के बिना, धर्म चले